आज की हमारी चर्चा एक ऐसी खबर से शुरू हो रही है जो वॉशिंगटन डीसी के एक कोर्ट रूम को सीधे मुंबई और लंदन के कमोडिटी बाजारों से जोड़ती है। हमारे पास एक हेडलाइन है, अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ निर्णय को आगे बढ़ाया, चांदी की कीमतें नई ऊंचाई पर। और पहली नजर में ये कनेक्शन थोड़ा अजीब लग सकता है, एक अदालत का फैसला और चांदी की कीमत। लेकिन जब हम इसके पीछे की कड़ियों को जोड़ते हैं ना, तो आज की ग्लोबल इकोनॉमी की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। तो आज हम यही करने वाले हैं, इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कानूनी फैसले में इतनी ताकत कैसे होती है कि वो दुनिया भर के निवेशकों के फैसलों को प्रभावित कर दे। चलिए, सबसे पहले उस कानूनी फैसले से ही शुरू करते हैं। खबर कहती है, अदालत ने ट्रंप के टैरिफ निर्णय को आगे बढ़ाया है। इसका असल में क्या मतलब है? ये कोई नया कानून तो है नहीं, और यही बात इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। ये कोई नई नीति नहीं है, बल्कि पुरानी नीति का जारी रहना है। बात हो रही है उन टैरिफ की, यानी आयात पर लगने वाले अतिरिक्त टैक्स की, जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए थे। खासतौर पर ये सेक्शन 232 टैरिफ हैं, जो स्टील और एल्यूमिनियम जैसी चीजों के आयात पर लगाए गए थे। सेक्शन 232, ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका आधार राष्ट्रीय सुरक्षा है। सरकार का तर्क ये था कि देश में स्टील और एल्यूमिनियम का उत्पादन इतना जरूरी है कि अगर हम आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए तो किसी संकट के समय, जैसे युद्ध, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अच्छा, इसलिए घरेलू उद्योग को बचाने के लिए आयात को महंगा किया गया। अच्छा, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन इसे अदालत में चुनौती क्यों दी गई? जाहिर है कोई तो इससे नाखुश होगा। हाँ, कई लोग नाखुश थे, खासतौर पर वो अमेरिकी कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए विदेशी स्टील या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करती हैं। उनके लिए तो लागत बढ़ गई होगी। बिल्कुल, और साथ ही जिन देशों से ये सामान आता था, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना है, असल में ये सिर्फ एक व्यापारिक चाल है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। यानी अपने घरेलू बाजार को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने की कोशिश। सही पकड़ा। तो अदालत में मामला क्या था? क्या अदालत ये तय कर रही थी कि ये नीति अच्छी है या बुरी? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। अदालत नीति की अच्छाई या बुराई पर फैसला नहीं दे रही थी। वो सिर्फ ये देख रही थी कि क्या सरकार के पास इस तरह के टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार था या नहीं। और अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर फैसले लेना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए कानूनी तौर पर ये टैरिफ जारी रह सकते हैं। तो मतलब अदालत ने एक तरह से स्टेटस को, है ना, यथास्थिति बनाए रखी। बिल्कुल। लेकिन फिर अगर स्थिति वही है जो पहले थी, तो बाजार में इतनी बड़ी हलचल क्यों हुई? चांदी की कीमतें आसमान पर क्यों पहुंच गईं? बाजार को तो इन टैरिफ की आदत पड़ जानी चाहिए थी अब तक। ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब बाजार की उम्मीदों में छुपा है। देखिए, बाजार हमेशा भविष्य की संभावनाओं पर चलता है। कई निवेशकों और कंपनियों को उनको उम्मीद थी कि या तो अदालत इन टैरिफ को गैर कानूनी घोषित कर देगी, या फिर जो मौजूदा सरकार है वो इन्हें धीरे धीरे खत्म कर देगी। अच्छा, तो ये एक उम्मीद थी। हाँ, और ये उम्मीद बाजार में प्राइस्ड इन थी। मतलब लोग ये मानकर चल रहे थे कि व्यापार का माहौल सुधरेगा। और अदालत के इस फैसले ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। बिल्कुल। इस फैसले ने एक साफ संकेत दिया कि ये व्यापारिक तनाव और ये जो संरक्षणवादी नीतियां हैं, ये अभी कहीं नहीं जा रही। ये एक छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक लंबी चलने वाली आर्थिक हकीकत है। और इसी एहसास ने बाजार में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी का एक नया दौर शुरू कर दिया। और जब भी वैश्विक व्यापार को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक घबराने लगते हैं। हाँ, और जब निवेशक घबराते हैं तो वो सुरक्षित ठिकानों की तलाश करते हैं। मुझे याद है 2008 के आर्थिक संकट के समय कैसे लोग अचानक सोना खरीदने लगे थे। ये कुछ वैसा ही लगता है, लेकिन इसका ट्रिगर बहुत अलग है। आपने सही नस पकड़ी है। ये वही पैटर्न है। जब निवेशकों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब सकता है या करेंसी की कीमत गिर सकती है, तो वो अपना पैसा सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में लगाते हैं। सेफ हेवन एसेट। हाँ, इन्हें ही सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। जैसे तूफान आने की आशंका हो तो लोग एक मजबूत छाता ढूंढते हैं। आर्थिक दुनिया में सोना चांदी वही छाता है। वो छाते वाली बात मुझे समझ आती है, लेकिन यहाँ एक और सवाल है। इस बार चांदी पर इतना ज्यादा फोकस क्यों है? अक्सर तो हम सोने को ही सबसे बड़ा सेफ हेवन मानते हैं। सही बात है, और सोने की कीमतों में भी उछाल आया है, ऐसा नहीं है।
लेकिन चांदी की कहानी थोड़ी ज्यादा दिलचस्प है। असल में चांदी की एक दोहरी पहचान है। दोहरी पहचान? हाँ, एक तरफ तो वो सोने की तरह ही एक कीमती धातु है, एक सुरक्षित निवेश है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक बहुत जरूरी औद्योगिक धातु भी है। औद्योगिक धातु मतलब ये कि चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में बहुत होता है। आपके स्मार्टफोन से लेकर सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह चांदी की जरूरत पड़ती है। अरे हाँ। हाँ, खासतौर पर ग्रीन एनर्जी की तरफ दुनिया जैसे जैसे बढ़ रही है, चांदी की औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है। तो अब स्थिति ये बन गई है कि एक तरफ आर्थिक अनिश्चितता की वजह से निवेशक चांदी खरीद रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ उद्योगों को सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए पहले से ही चांदी चाहिए। यानी मांग दुगुनी हो गई, एक तरफ से निवेशक और दूसरी तरफ से इंडस्ट्री। और जब मांग इतनी बढ़ जाए तो जाहिर है कीमत तो बढ़ेगी ही। हाँ, और इसी वजह से चांदी की कीमतों में इतना बड़ा उछाल आया है। ये सिर्फ एक भावना नहीं है। हम देख सकते हैं कि चांदी के जो वायदा अनुबंध हैं यानी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, उनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम इस फैसले के 24 घंटों के अंदर ही लगभग 30% बढ़ गया। 30%? जी, ये दिखाता है कि बाजार ने कितनी तेजी से इस खबर पर प्रतिक्रिया दी। ये तो कमाल है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हमारे स्रोत के URL में भी पूछा गया है। क्या चांदी $100 प्रति औंस तक पहुंच जाएगी? ये सिर्फ ख्याली पुलाव है या इसमें कोई दम है? देखिए, $100 का आंकड़ा अभी तो अटकलबाजी ही है, लेकिन ये बाजार के सेंटीमेंट को दिखाता है। ये दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी बाजार में एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी कहानी के असली विजेता और हारने वाले कौन है? ये एक अच्छा मुद्दा है। चलिए इस पर बात करते हैं। पहली नजर में तो लगता है कि जिन निवेशकों ने सही समय पर चांदी खरीद ली वे विजेता हैं। वो तो हैं ही, लेकिन तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उस अमेरिकी स्टील कंपनी के बारे में सोचिए, जिसके उत्पाद अब विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित हैं। वो कंपनी और उसके कर्मचारी शायद जश्न मना रहे होंगे। सही बात है। लेकिन उस कार बनाने वाली कंपनी का क्या, जिसे अब अपना स्टील ज्यादा महंगा खरीदना पड़ रहा है? वो अपनी लागत बढ़ाएगी। हाँ, जिसका असर शायद कार खरीदने वाले आम ग्राहक पर पड़ेगा। और यही बात चांदी पर भी लागू होती है। एक निवेशक तो फायदा कमा रहा है, लेकिन वो सोलर एनर्जी कंपनी जिसे अपने पैनल्स के लिए चांदी खरीदनी है, उसकी लागत आसमान छू रही होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रीन एनर्जी महंगी हो जाएगी? ये एक सीधा असर है। जब भी किसी जरूरी कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। तो हाँ, ये संभव है कि सोलर पैनल्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमतें बढ़ जाएं। ये तो एक जगह से पैसा निकलकर दूसरी जगह जाने जैसा है। बिल्कुल, इसे ही वेल्थ ट्रांसफर कहते हैं। टैरिफ से एक उद्योग को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान। चांदी की बढ़ी कीमत से एक निवेशक को फायदा होता है तो एक निर्माता को नुकसान। तो ये सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या मायने हैं? क्या दूसरे देश चुपचाप ये सब देखते रहेंगे? मुश्किल है। व्यापार युद्ध अक्सर एक तरफा नहीं होते। जब एक देश टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वो भी अपने यहां से आने वाले सामान पर टैरिफ लगा सकता है। एक जैसे को तैसा वाला चक्र। हाँ बिल्कुल, और ये चक्र ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत नुकसानदायक है। अदालत का ये फैसला भले ही एक देश का आंतरिक मामला लगे, लेकिन ये दूसरे देशों को ये संकेत देता है कि अमेरिका की व्यापार नीति सख्त ही रहने वाली है। के करके कई चीजें प्रभावित होती हैं। निवेशकों का भरोसा, चीजों की कीमतें, कंपनियों का मुनाफा और देशों के बीच रिश्ते तक। आपने पूरी कहानी का सार बता दिया। ये दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। अब कोई भी बाजार या देश अलग थलग काम नहीं कर सकता। आज के दौर में एक सफल निवेशक को सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट ही नहीं पढ़नी होती, उसे राजनीतिक और कानूनी दांव-पेच पर भी नजर रखनी पड़ती है। तो आज के इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि राजनीतिक और कानूनी फैसले सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं होते हैं। उनका हमारी अर्थव्यवस्था और बाजारों पर बहुत सीधा और ठोस असर पड़ता है। एक टैरिफ पर लिया गया एक अदालती फैसला चांदी की चमक को बढ़ा सकता है और शायद हमारे अगले सोलर पैनल को और महंगा भी। सही बात है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो हमें पर्दे के पीछे काम कर रही इन बड़ी ताकतों को भी समझना होगा। एक कानूनी बहस का असर हमारी जेब पर पड़ सकता है, भले ही वो हजारों मील दूर किसी और देश में हो रही हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम सब एक ऐसे वैश्विक आर्थिक ताने बाने का हिस्सा हैं जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। हाँ, और अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये है, ये स्रोत खास तौर पर टैरिफ और चांदी के रिश्ते पर केंद्रित है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की और कौन सी चीजें हैं जिनकी कीमतें पर्दे के पीछे चल रहे ऐसे ही राजनीतिक या कानूनी फैसलों से तय हो रही होंगी, जिनका पहली नजर में उन चीजों से कोई लेना देना नहीं लगता। ये एक बेहतरीन सवाल है। शायद हमारे कपड़ों में इस्तेमाल होने वाली कपास की कीमत, या हम जो कॉफ़ी पीते हैं उसके दाम, या फिर हमारे फ़ोन में लगने वाली बैटरी के मिनरल्स, इन सब के पीछे भी शायद ऐसी कोई कहानी छिपी होगी। शायद। और यहीं पर एक जागरूक नागरिक और निवेशक होने का फ़र्क पता चलता है। ये समझना कि दुनिया असल में काम कैसे करती है, हमें सिर्फ बेहतर आर्थिक फैसले लेने में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है।